मान लो दोस्तों कि अभी कोई मंदी आ जाए, क्या करोगे फिर तुम? तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास सेविंग नहीं है, तुम रेंट पे रहते हो, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तुम्हें गांव जाना पड़ जाएगा। जिसके पास गांव भी नहीं है वो क्या करेगा? तो भाई मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा ज्ञान देने वाला हूँ आज। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको छोटा मोटा ज्ञान दे दिया करो, है ना। तो मान लो यार, जो पोजीशन अभी दुनिया की है, देश की है ना, हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद है कि बहुत चीजें हो रही है दुनिया में, किसी प्रकार की मंदी आ जाए या किसी की नौकरी छूट जाए, उस केस में क्या करना चाहिए? तो मैं एक चीज आपको हमेशा से बताऊंगा दोस्तों, कि अपने आप को सेव करना है, अपने परिवार को सेव करके रखना है। तो आप सेविंग्स कीजिए, छोटे छोटे सेविंग्स कीजिए। छोटे छोटे सेविंग्स का मतलब है, जैसे आज आपको घूमने जाना है लेकिन आप गए नहीं, तो उस पैसे को आप सेव कर लीजिए, है ना। आप कुछ एफडीज खोल लीजिए। आप कुछ ऐसे अकाउंट्स खोल लीजिए जहाँ पे एक रेगुलर वे में आप उसमें अपनी जमा पूंजी रख सकें। आप फिजूल का कहीं जा रहे हैं, कहीं खर्च कर दे रहे हैं, कहीं उड़ा दे रहे हैं, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे करने के बाद एक समय में ऐसा आता है जब आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अभी तो आपके पास चीजें हैं तो आपको लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, सब हो जाएगा, इतना है मेरे पास। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना, जब एक चीजें खत्म हो जाती है। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उस केस में आपके पास जो है खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे भाई? आपके पास सेविंग्स नहीं है, जो है वो खत्म हो गया। आप डिपेंडेंट है एक सैलरी पर। आपके पास अगर बिजनेस है, आपके पास अगर नौकरी है, तो आपको चाहिए कि आप उसमें से कुछ, सब खर्चे काट कर कुछ सेविंग्स निकाल लें, कुछ अच्छे फंड्स में डाल लें, ताकि एक, कभी मंदी आ जाए, कभी कुछ हो जाए। दुनिया बहुत बड़ी है, हर देश हर चीज के लिए किसी न किसी देश पे डिपेंडेंट है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के लिए किसी न किसी देश पे, हर देश, दुनिया का हर देश डिपेंडेंट है। अब क्या है कि अगर किसी प्रकार की मंदी आती है, किसी प्रकार का कुछ वैसा होता है, तो उस देश में उस चीज की स्कार्सिटी हो जाएगी। अब उसका एक ही उपाय है सरकार के पास, कि मूल्य बढ़ा देना, रेट बढ़ा देना, है ना। नौकरीज खत्म हो जाती है, बिजनेस पे प्रभाव पड़ जाता है। तो उस समय क्या होता है ना, कि आपके छोटे छोटे सेविंग्स आपको बहुत काम देते हैं। अब जिसके पास जिसकी सैलरी मान लो 50,000 रुपये है, ठीक है, उस 50,000 में वो अपना घर चलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो एक साल का एक सेविंग बचा के रखे हुए हैं। उससे बहुत फायदे होंगे, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो, जो आप छोटा छोटा अमाउंट काट कर रखे हैं अपने लिए, ठीक है ना, वो आपको परिवार को संभालने में बहुत काम देगा। दोस्तों, अभी जो दुनिया फेस कर रहा है, जिस जिस चीजों को हम लोग देख रहे हैं, कभी दूध का रेट बढ़ जा रहा है, कभी किसी चीज का रेट बढ़ जा रहा है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ जा रहा है। तो मैं अपने ऑडियंस से, मेरा जो भी वीडियो देख रहे हैं, 1 लोग, 10 लोग, 100 लोग, उनसे मैं हमेशा से कहूंगा कि अपनी कुछ सेविंग्स बचा के रखिए, अपने फंड को बचा के रखिए, जो कि आप भविष्य में कभी इमरजेंसी में काम कर सकें। वो एक ऐसा फंड हो जिसको आप अपने इमरजेंसी, देख रेख, खाने पीने के लिए बचा के रखें। कभी जरूरत पड़ गया तो उसको हम यूज कर लें। तो कोशिश हमेशा कीजिए, जैसे मेरी में देखिए कि मैं हमेशा से बचपन से कुछ ना कुछ सेविंग करता हूँ। तो मुझे जब भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ा तो वही फंड में यूज कर लिया, है ना। क्योंकि हम लोग क्या है, हर कोई इंसान जो है डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, डेली जा रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ सेविंग्स काटने पड़ते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या नौकरी पर डिपेंडेंट है, बहुत एक दूसरी जनसंख्या है जो छोटे छोटे बिजनेस पर डिपेंडेंट है। तो हमें क्या है कि भाई अपने आप को बचा के, अपने आप को बढ़िया से आगे बढ़ा के चलना है, और सबके लिए काम करना है, देश के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, सबके लिए जीना है। तो मेरी एक छोटी वीडियो इसलिए थी कि वो थोड़ा मोटिवेट कर सकूं, जो भी लोग मुझे देखते हैं, जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं, उनको एक थोड़ा सा मैं मैसेज दे सकूं। क्योंकि मैं रोज चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूं, जो भी 2, 4, 5, 10 लोग मुझे देखें और एक लोग भी अमल कर लें, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो चलिए, मैं कल कुछ और अच्छे कंटेंट लेकर आपके पास आऊँगा, कुछ बढ़िया बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिए। मेरा प्रणाम है आप सभी को। बाय बाय।